जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको छन्न पुआ की कहानी सुनाएंगे। छन्न पुआ क्या थे कि क्या होता है दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया के 4 पुत्र थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वो चारों ही पुत्र, उनका विवाह नहीं हो पाया। बुढ़िया की आयु ढलती जा रही थी। बुढ़िया दुखी थी। कहने लगी बुढ़िया, पुत्रों, तुम में से मैं किसी का विवाह नहीं कर पाई, तो तुम कैसे भी एक रोटी करने वाली ले आओ तो बहुत अच्छा हो। अब तो चारों भाई कहने लगे कि माँ, हम कोशिश करेंगे, कोई मिल गई तो हम ले आएंगे। दोस्तों, उन चारों लोगों का धंधा क्या था कि वो चोरी किया करते थे। इस प्रकार से चोरी करके अपनी माँ के लिए माल पटक जाया करते थे और इधर उधर छुप जाया करते थे। माँ उन्हें रोटी सेक दिया करती थी। अब तो दोस्तों, माँ की आयु दिन रात ढलती जा रही थी। उन चोरों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में बहुत काफ़ी धन था, उसके घर पहुंच जाते हैं और कहने लगे कि हम तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहते हैं। तो दोस्तों, दिन में उन लोगों ने उनके सामान को देख लिया, तो रात्रि में वो चोर उसके घर चोरी करने आ गए और चोरी करके ले जाते हैं। पता चला कि निश्चित ही वही चोर होंगे जो दिन में आए थे, वही मेरे सामान को ले गए। तो दोस्तों, वह जो बेचारा व्यक्ति था, उस व्यक्ति के घर में जो पत्नी थी वह बड़ी चालाक थी। वह कहने लगी, आप चिंता मत करो, मैं इनसे समस्त माल ले आऊँगी। तो दोस्तों, वह चतुर पत्नी चलती है और चली जाती है उस बुढ़िया के पास। वहाँ जाकर के उस बुढ़िया के पैर दबाने लगती है और कहती है, माताजी, मैं तुम्हारे पुत्रों की बहू हूँ और तुम दुखी हो, लाओ तुम्हारे लिए आटा आदि में बना दूँ। तो दोस्तों, आटा गूँथ दिया और रोटियाँ कर दी। इस प्रकार से वह वहाँ काम करती रही और धीरे धीरे उसने समस्त सामान के बारे में जानकारी ले ली और उसी दिन में ही, एक दिन में ही जानकारी लेके अपने समस्त चुराए हुए माल को लेकर के वापस घर आ जाती है। अब दोस्तों, होता क्या है कि उसका जो पति था वह वहाँ पर रहता नहीं था। वह पति चला गया था विदेश में और वही रहती थी। वो चोर समझ गए कि निश्चित वही आई होगी और वही हमारी माँ से सामान को ले गई है। पूछने लगे चोर, माँ सामान कहाँ है? तो माँ ने कह दिया कि तुम जो बहू लेके आए थे वही यहाँ से सामान को ले गई होगी। कि माँ, हम तो अभी बहू लाए ही नहीं हैं और वो तुम्हारे यहाँ आके हमारी बहू बन गई और सामान ले गई। चलो हम उसी को बहू बनाएंगे। तो दोस्तों, वो जाते हैं और जाकर के उस स्त्री के घर में पहुंचते हैं। उसने क्या किया दोस्तों, अपनी अटारी में एक मोखा छेक रखा था, उस अटारी में जाके सो जाती है और किवाड़ बंद थे। तो अटारी में नसैनी से चढ़ के जो भी चोर उस आरे में, उस मोखा में होके देखता था, तो उसने एक उस्तरा रख रखा था दोस्तों। वह उसी चोर की नाक को कतर देती थी
इस प्रकार से चारों भाई उसने नकटे कर डाले, लेकिन उन्होंने अंत में उसको पकड़ लिया, खाट में बांध करके कस के ले आते हैं उसको अपने घर पर और कहते हैं अब तू आज से हमारी पत्नी है। दोस्तों वह वहाँ ठहरने लगी बेचारी। अब जाए तो कैसे जाए, लेकिन उसने एक युक्ति सोची, ऐसा है मैं कैसे भी इन ठगों से निकलूंगी, इन चोरों से, और मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, ये मुझे लाके यहाँ ज़बरदस्ती पत्नी बना रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वो चोर तो रात्रि में चोरी करने चले गए। उसने क्या किया, किवाड़ों को बंद किया और डोकरी के मूड में दो चोट मार दी सोटा की, जिससे उसके टाँट में से खून बहने लगा। डोकरी मर जाती है, उसे बरेड़े से उल्टा बांध दिया एक रस्से से। नीचे दोस्तों एक कढ़ाई रख दी और उस कढ़ाई के नीचे अग्नि बरा दी, उसमें तेल कर दिया। अब तो दोस्तों धुआं हो रही थी, आंच जल रही थी, और वहाँ से छान को उठा करके चुपचाप निकल के भाग जाती है। चोर रात्रि में आए, कहने लगे माँ कहाँ है। उसके लिए भी आवाज़ लगाई कि हमारी वो पत्नी हम बना के लाए थे वह कहाँ है। लेकिन दोस्तों जैसे वो रक्त टपकता था तो छन्न हो रही थी उस तेल में गिरने से। चोर समझने लगे कि निश्चित ही डोकरी और वे दोनों छन्न पुआ कर रही हैं। तो दोस्तों काफ़ी समय तक बाट देखी, लेकिन जब कबाड़ों को तोड़ के देखा कि माँ तो उल्टी लटकी हुई है। इस प्रकार से वो चोर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हम उसे अब छोड़ेंगे नहीं, वो जहाँ भी मिलेगी हम उसे अब जीवित नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों चोर फिर से चल देते हैं कि हम चारों को नकटा बना दिया है। उसने क्या किया, वो पहुंच गई और ऐसे स्थान पर जाकर के छुप गई जहां पर दोस्तों बर्रमहूक का छत्ता था। अब तो उस बर्रमहूक के छत्ते के पास जाके उस पेड़ में दुबक जाती है, और जैसे ही चोर आते हैं देखते हुए तो उन्होंने समझा निश्चित ही इस पेड़ में दुबकी हुई है। तो उस पेड़ के ऊपर जैसे ही वो चोर चढ़ते हैं और सोचते हैं कि निश्चित ही ये उसी की कोई काली साड़ी दिख रही है, तो उस छत्ते में जाके हाथ दे देते हैं चारों चोर। उनसे दोस्तों बर्रमहूक चिपट गई। पुराने टाइम में इलाज था नहीं, चारों को बर्रमहूक ने समाप्त कर दिया और वह बच गई उन चारों चोरों पे से। दोस्तों इस प्रकार से फिर वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों वहाँ भी छन्न पुए हो गए और वहाँ मोटे मोटे पुए हो गए बर्र के खाने से। तो मैं समझता हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हुई होगी। दोस्तों कहानियाँ गप सप तो होती हैं, किंवदंतियाँ ही होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।